सो गाइज आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जिसे डैडी परफ्यूम्स बहुत पसंद है, या अगर आप कोई ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो आपको अपनी जान पहचान की लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए, और अगर आप केवल अपने लिए परफ्यूम्स यूज करते हैं और आपको चाहिए टॉप क्लास परफ्यूम्स, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो। और हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, और आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब देना भी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है इस वीडियो को बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो परफ्यूम्स में बहुत रुचि रखते हैं, वो कल अगर अपना एक परफ्यूम ब्रांड भी खोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट अ परफ्यूम ब्रांड, मैं बोलूंगा अगर आप कोई ऐसे इंसान भी हैं जो कल को ऑनलाइन या ऑफलाइन या अपनी किसी भी तरह की ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, देखिए मैं एक ओवर थिंकर हूँ, मैं अपने भाइयों को लेके एक ओवर एक्सप्लेनर हूँ, इसीलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों देखिए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अभी अर्निंग नहीं है, तो अगर मैं अपने किसी भी परफ्यूम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझसे इन्फ्लुएंस होके आपको वो परफ्यूम खरीदने कंपलसरी है, नहीं तो आपकी जिंदगी में आप कुछ बहुत बड़ा खो रहे हैं। आप अगर आज डैडी परफ्यूम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप कल चल के थोड़ा बहुत कुछ सेव कर सकते हैं तो मैंने एक रीजन से आपके लिए 30 ml 50 ml 100 ml सारे वेरिएंट्स लॉन्च रखे हैं। बट प्लीज अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करके, या अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो आपने यूज नहीं किए हैं, तो मेरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको परफ्यूम खरीदना ही खरीदना है। आप इसे अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं कि कल मैं अर्न करूंगा, या कल अगर मैं थोड़े से पैसे सेव कर पाऊंगा, देन आई कैन बाय दिस। तो मेरे दोस्त, हैट्स ऑफ टू यू। बट प्लीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को दैट परफ्यूम एडिक्शन इज अ रियल थिंग, एंड मुझे इस चीज का आप लोगों को लेके और ज्यादा डर लगता है बिकॉज यू गाइज लव मी सो मच। सो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक कवर करना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों का कैसेनोवा अभी तक क्यों लॉन्च नहीं किया। क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे काफी सारे वीडियोस में मेरे कमेंट सेक्शन भरे पड़े रहते हैं, सार्थक भाई कैसेनोवा की ऑफिशियल डेट बताओ, हम रुके हुए हैं, हम कब खरीदें कब खरीदें। तो आज हम लोग कैसेनोवा से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। मेरे पास हमारा फर्स्ट पर पीस सैंपल जिसे बोलते हैं, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरर आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग बना के हमें भेजता है। मेरे दोस्त, मेरे पास वो पीस 1 महीने पहले आ गया था, बट ड्यू टू सम रीजंस हमें सब कुछ चेंज करना पड़ा, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और अभी मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के लिए कैसेनोवा परफ्यूम ओपन होगा खरीदने के लिए भी। सो बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों को, जब हम डैडी परफ्यूम का कोई भी परफ्यूम बनाते हैं तो मेरे दोस्त एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। आपने EM5 वाले जो शशांक भाई हैं, जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानता हूं बट मैं उनको एस्पायर जरूर करता हूं, तो मेरे दोस्त मैंने उनके एक वीडियो में और उनकी शार्क टैंक की पिच में भी ना एक चीज नोटिस की थी, जहां पे वो सबको ये चीज बता रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप अपने परफ्यूम्स को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कराना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, वो आपको कुछ परफ्यूम्स के सैंपल दिखाएगा, उसके पास पैकेजिंग रेडी होगी, आपको बॉटल सिलेक्ट करनी है, बॉक्स सिलेक्ट करनी है, परफ्यूम सिलेक्ट करना है, एंड विद इन 60 डेज आपका परफ्यूम ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हैं। इट इज एज इजी एज दैट इन टूडेज डेट। लेकिन जब बात आती है डैडी परफ्यूम्स की, तो मैं आप सभी को बता दूं दैट आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन परफ्यूम्स फर्स्ट, जिसमें मैं दुनिया भर के तरह तरह आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूं और 2-2.5 साल से कर रहा हूं, जिस वजह से मैं आप लोगों को बैक टू बैक ऐसे परफ्यूम्स दे पा रहा हूं जो आपको मार्केट में सूंघने तक नहीं मिलते हैं, एंड परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी आउटस्टैंडिंग। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ शशांक भाई, मेरे दोस्त, जस्ट लाइक ही सेड, हम अपने परफ्यूम्स को डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चरर के ऊपर नहीं सौंप के देते हैं, नहीं सौंपते हैं। हमारी एक एक चीज वेरीफाई होती है। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर सेंट DNA चाहिए, तो मेरे दोस्त उसकी एक पूरी डिटेल्ड स्टडी होती है। उससे सिमिलर फ्रेग्रेंस ऑयल्स को मैं प्रोक्योर करता हूं इंडिया के बेस्ट परफ्यूम ऑयल मैन्युफैक्चरर से। वो लोग मेरे पसंद किए हुए फ्रेग्रेंस ऑयल्स को हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास देते हैं। उसमें वहां पे मैं उनके केमिस्ट के साथ रेगुलर बेसिस पे हमारी मीटिंग्स होती हैं,
फ्रेग्रेंस के सैंपल्स आए भरे पड़े रहते हैं, जिसमें हम चीजों को आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में और बेस्ट से बेस्ट सेंट प्रोफाइल, वो भी ऐसी जो कि एक्चुअल में आपके करिश्मा को, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो अपग्रेड करने में आपकी मदद करे। नाउ माय डियर फ्रेंड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पूरा वीडियो ना इज ऑल अबाउट सेलिंग डैडी परफ्यूम्स, बट एज अ ब्रदर नो, एज अ ब्रदर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल आप कुछ भी बनाओ ना, तो इस ग्राउंड लेवल पे वर्क करना, सरफेस लेवल पे वर्क करोगे, मार्केट में आओगे, ऊपर के ऊपर केवल पैसा अपना कहीं भी डुबा के आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म स्लो ग्रोथ के साथ, लेकिन ग्रोथ के साथ अगर आपको काम करना है, तो इस तरह से काम करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि मार्केट जैसे अगर आप हल्के में काम करेंगे इन चीजों से भरी पड़ी है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले हम लोग अपनी सेंट डीएनएस को एनालाइज करते हैं कि हमें कौन कौन से नोट्स उसमें चाहिए। इवन मैं दुनिया के महंगे महंगे बड़े बड़े परफ्यूम्स के छोटे बड़े साइजेस में हर तरह से मंगा के स्मेल करता हूं, बिकॉज एट द एंड मेरा कंपटीशन तो नहीं बोलूंगा, बट हम लोगों को मार्केट स्टैंडर्ड उनसे भी समझ में आता है। सो मैं उसका भी ध्यान देना पड़ता है, इंडिया में क्या चल रहा है उसका भी ध्यान देना पड़ता है, आपका भी ध्यान देना पड़ता है, और अपनी भी जो आर्टिस्ट्री है, अपनी भी जो क्रिएटिविटी है, अपनी भी जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है ना, उसको भी लगाना पड़ता है। और ऐसी और 50 चीजें, स्टार्टिंग फ्रॉम द परफ्यूम नेम टू द थीम ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। सो अब हम आ जाते हैं वापस कैसानोवा के ऊपर। हमारा प्रोडक्ट 100% फाइनलाइज हो चुका था, बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे सारे ही ये परफ्यूम्स ना, आप यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा एक्सट्रेट दे पारफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, जिसका मतलब हम लोग 30 to 40% तक ऑयल कॉन्सेंट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग आपको इंडियन वेदर में वो परफॉर्मेंस दे पाए, वो प्रोजेक्शन दे पाए जो आपको मार्केट के भी परफ्यूम्स में ना मिले, एंड इवन बाहर के प्रोडक्ट्स भी, अगर आप महंगे 18,000 20,000 के भी परफ्यूम्स यूज करते हो, वो लॉन्जेविटी ना आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज मैंने इस साल अपनी दी है कि मैं अपने भाई को एक भी ऐसा केमिकल का सामना ना करने दूं जो कि एक्चुअल में उसे हार्म कर सकता है। इन 3 चीजों को संभालने के बाद ही मैं किसी परफ्यूम को आप लोगों के लिए फाइनलाइज कर रहा हूं। सो जब हमारा कैसानोवा 100% रेडी हो गया, ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, इसमें से कुछ ऐसे नोट्स थे जो कि एक्चुअल में ना हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ना थोड़े से हार्श हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा था, व्हेन वी वर अप्लाइंग दिस परफ्यूम, तो ये अपने इनिशियल स्प्रेस के बाद ना, दिस इज ऑल वेरी गुड, बट क्या हो रहा था, इसके फर्स्ट स्प्रेस के बाद ना ये 1 सेकंड के लिए ना आपकी नोज पे ना, लेजिट 3 सेकंड्स के लिए आपकी नोज में ना थोड़ा सा हिट दे रहा था, जो कि अक्सर बहुत हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशंस डालने के बाद ये चीज हो जाती है। लेकिन वो 3 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है, एंड इट परफॉर्म्स मैसिवली लाइक एन एटम बॉम्ब। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, हमने इस एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से पूरा कंसाइनमेंट कैंसिल किया, हम लोगों ने वापस चीजों को रिवर्क किया, एंड आफ्टर दैट विद द सेम सेंट प्रोफाइल वी आर कमिंग विद इवन प्रीमियम फ्रेग्रेंस। मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं, जो मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना, दैट इज वेरी प्रीमियम एज कंपेयर टू जो आपको मार्केट में परफ्यूम्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि किस तरह से कुछ कुछ परफ्यूम्स की कॉस्टिंग ऐसी जाती है कि आप उन्हें 500 में बेच लेते हैं, और उसके बाद जो भी आप बेटर काम करते जाते हो, आपकी कॉस्टिंग इस तरह से जाने लगती है कि अब आप उस परफ्यूम को 5,000 का बेचो, 3,000 का बेचो मिनिमम। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कि अपने पापा से सीखा है कि मेरे दोस्त, एक सेवा भाव मन में रखा करो हमेशा, एंड प्लस मेरे दिमाग में, बिकॉज मैं भी अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम से इतना कांटेक्ट में रहता हूँ, डेली केसेस समझता हूँ, मुझे ये पता चल जाता है कि जब आप लोग एक परफ्यूम लेते हो तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, और आप लोग में से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैसे लेके अपने पेरेंट्स से ये लग्जरी अफोर्ड करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं डरता भी हूँ कभी कभार, मैं कभी कभार अपने ही एक्शन से रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डरने लगा हूं। बट कीपिंग दैट अपार्ट, हमारे पास इसमें एक अपना फर्स्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ कैसानोवा आ चुका है, जो अब आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुंचेगा। मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, हमारे जो भी बैचेस रेडी होते हैं ना हमारे फ्रेग्रेंस के, उसके एक एक चीज की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। मैं आप लोगों को एक टेस्ट रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे, मतलब पूरे पूरे लॉट हम लोगों ने
साइडलाइन किए हैं, क्योंकि भाई देखो, आपका कोई फेसलेस परफ्यूम ब्रांड है, ठीक है? तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। लेकिन अगर भाई आप फेस ऑफ द ब्रांड बनते हैं, ठीक है? आपको लोगों को, आप खड़े हो, लोग आपसे जवाब देंगे। लोगों को डैडी परफ्यूम नहीं पता है, लोगों को सार्थक का परफ्यूम पता है। तो हम लोगों को, मैं आंसरेबल हूँ, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए इन चीज़ों का ख़्याल रखना और आप लोगों के लिए बेस्ट काम करना, इसको मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ। ये देखिए, जैसे अभी इसमें कौन-कौन सी चीज़ें टेस्ट हुई हैं? 1 मिनट। देखिए, आप नीचे तक कौन, अगर कोई एंटी कोई बैक्टीरियल चीज़ तो नहीं है, ठीक है? किसी तरह की हेवी मेटल्स की प्रेज़ेंस तो नहीं है, पैराबेन्स तो नहीं है, फ़ैलेट्स तो नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके हॉर्मोन्स को इन्फ्लुएंस करे या आपको किसी भी प्रकार का डैमेज कर सके, ठीक है? ये देखिए, हर जगह एब्सेंट एब्सेंट आएगा। बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा बार अरे! ब्लर आ रहा है। बिकॉज़ मैं इतनी-इतनी सारी चीज़ों का बारीकी से यू नो आप लोगों के लिए ख़्याल रखता हूँ। व्हेन इट कम्स टू समथिंग जो आप मेरे पे ट्रस्ट करने के बाद लगा रहे हैं। तो हम लोग उस इंग्रीडिएंट्स की एक अलग से इंडिपेंडेंटली डेटा शीट रेडी करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद वो आपके घर तक पहुँचाते हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बोला था कि भाई मार्केट में ₹500 का परफ्यूम मिलता है, आप भाई 100 एमएल आपका ₹1200 ₹1000 का है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको सेम फ्रेग्रेंस का, ठीक है? मैं आप लोगों को, मान लो एक रोज़ की खुशबू होती है, मैं आपको एक गुलाब की सिमिलर खुशबू, मेरे दोस्त मैं आपको मान लो एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ₹100 के हिसाब से भी दिला दूँ सेम खुशबू, लेकिन वही सिमिलर खुशबू आप लोगों को ₹1000 ₹10,000 तक की भी मिलती है। तो जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल फाउंडर, आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों को वो ₹100 में आने वाली फेक रोज़ की खुशबू ना दूँ। आई गिव यू थिंग्स, आपको जो खुशबू जिस चीज़ की आ रही हो वो ऑथेंटिक हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला था, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रेड फ्लैग में सैफ़रन है, केसर है, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पे फेक सैफ़रन से ज़्यादा अच्छा क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? केसर ऑयल, जिसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं क्रोकस सैटिवस। मैं इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखता हूँ, ठीक है? अभी ये मैंने आप लोगों को बॉक्स दिखा दिया है, तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ और एक चीज़। केवल एक कस्टमर ने बोला था कि सार्थक भाई, आपकी 100 एमएल की और 30 एमएल की पैकेजिंग इतनी प्रीमियम है, फिर आप 50 एमएल में हमें, कहाँ गया वो टॉप ओपन वाला बॉक्स क्यों देते हो, सस्ता वाला? एक कस्टमर ने बोला था, किसी ने कंप्लेन नहीं किया था, खाली एक कस्टमर ने, ठीक है? कस्टमर तो वर्ड भी गलत बोल दिया, भाई भाई ही होगा कोई। कभी-कभार क्या होता है, मुझे ना एक चीज़ कभी-कभार समझ में आ जाती है कि वो फ्रेग्रेंस किसी मेरे जानने वाले ने ली है जो मुझे यूट्यूब के थ्रू जानते हैं, या बाहर के उससे ली है। तो मैंने उन्हें कस्टमर इसीलिए एड्रेस किया बिकॉज़ आई न्यू फॉर अ रीज़न कि उन्होंने, वो बाहर के बायर थे, इसीलिए मैंने कस्टमर वर्ड यूज़ किया। सो एक कस्टमर ने बोला, भाई 50 एमएल की पैकेजिंग में इतनी कंजूसी क्यों? मैंने हमारे रेड फ्लैग के जो नए पीसेस बन रहे थे, उसके भी बॉक्सेस रेडी थे। पूरा कंसाइनमेंट वो वाले बॉक्सेस फेंक दिए एंड हम लोग आपके लिए प्रीमियम आईफ़ोन स्टाइल वाले जो बॉक्सेस आप लोगों को वो रिच रिच फ़ील दे 50 एमएल में, मैंने वो काम आप लोगों के लिए यहाँ भी प्राउडली बोलता हूँ कर दिया है। धीरे-धीरे सारे परफ्यूम्स में होने लगेगा। अभी रेड फ्लैग 50 एमएल में आ गया है, धीरे-धीरे आपको सब में मिलने लगेगा। मैं आप लोगों को ये अंदर की बातें बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियोज़ बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर कोई इंटरनल आदमी देख रहा है, तो भाई आप पूछ भी सकते हो हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कि ये वाली पैकेजिंग के साथ है, तो हम आपको उस पैकेजिंग के साथ भेज देंगे। तो कैसानोवा में भी हमने यही पैकेजिंग रखी है, ओरिजिनल की भी चेंज होने चली गई है, थोड़े से टाइम में 50 एमएल में भी चेंज होके आ जाएगी। सो आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करूँ एट द बेस्ट प्राइस जो आप लोगों के लिए पॉसिबल हो। मैंने यहाँ पे ना कुछ अपने लिए पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं बहुत लंबा आप लोगों का टाइम ना लूँ, लेकिन मुझे पता है मैं फिर भी ले लूँगा। सो एक और चीज़ मैं छोटी सी एड्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है? किसी ने ना एक परफ्यूम का हमारे रिव्यू किया है,
ठीक है? जिनको मैं पर्सनली नहीं, लेकिन मैं उनके यूट्यूब चैनल को जानता हूँ, ठीक है? एंड उन्होंने हमारे परफ्यूम को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है। ये बोलते हुए अपार्ट फ्रॉम दी सेंट क्वालिटी की मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया कि अगर उन्हें वो परफ्यूम्स सिंथेटिक लगे, सिंथेटिक मतलब केमिकली लगे, वो इसीलिए लगे क्योंकि हमारा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। हम लोग कम ऑयल में काम नहीं करते हैं। हम लोग ज़्यादा ऑयल डाल के परफ्यूम को पोटेंट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों का पैसा वसूल हो। 1 आध घंटे में गायब होने वाली चीज़ हम नहीं बनाते और ना हम हेवी केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे वो जो कपड़ों से फ्रेग्रेंस ही ना निकले। हमारी नहीं निकलती है, लेकिन हम लोग इस चक्कर में हेवी केमिकल्स जो कि एक्चुअल में काफ़ी सारे केसेस में इलीगल भी होते हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं करते। सो मेरे ऊपर एक शॉर्ट वीडियो या किसी ने हमारे ब्रांड के ऊपर बनाई थी, ये बोलते हुए कि मैं विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि इस परफ्यूम से एक्चुअल में लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को ना डैडी परफ्यूम्स की बेसिक फिलॉसफी बता देता हूँ, ठीक है? इंडिया में सबसे पहली चीज़ तो परफ्यूम्स को ना बहुत गलत तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है बाय बिग बिग ब्रांड्स कि इससे लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं आउट ऑफ जीरो बेसिस, बिना किसी बेस के। मतलब डिओड्रेंट की एड में ये लगा के दिखाया जाता था, परफ्यूम को, डिओड्रेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में कि लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं अगर आप लोगों को डैडी परफ्यूम्स को स्पेसिफिकली बोलता हूं कि यूज दिस परफ्यूम व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ डेट, यूज दिस परफ्यूम्स व्हेन यू आर गोइंग टू अप्रोच, यूज दिस परफ्यूम व्हेन यू आर गोइंग टू सोशलाइज। मैं ये चीज़ किस हक से बोलता हूँ पता है? मैंने लगभग 2 से 4,000 वीडियोज़ और अपनी लाइफ के 4 से 5 साल लड़कों को, मिलियंस ऑफ लड़कों को ये ट्रेन करते हुए अपना समय बिताया है दैट हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन एंड मेक देम चेज़ यू भाई। मैंने इतना टाइम एंड डिसिप्लिन दिया है, उसके बाद जाके भी ना हम लोगों ने जितने भी परफ्यूम्स क्रिएट किए हैं, मैंने इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है कि भाई लड़कियों को पसंद आना चाहिए। और मैंने आप लोगों को, आप लोग देखो, आपको डैडी में चलो प्लेयर में जो चेंजेस हुए वो हुए थे, आज भी प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है, ठीक है? लेकिन आपको हमारी इसमें ना फ्रेश फ्रेग्रेंसेस इतनी नहीं दिखती हैं, फ्यूचर में दिखेंगी। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव यही था, मुझे पता है लड़कियों को क्या पसंद है, ठीक है? कैसनोवा की भी टेस्टिंग हुई है, लड़कियों को सैंपल्स बल्क में भेजे गए हैं, उनके रिव्यूज आए हैं, उन लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड्स को लगाया है, अपने आसपास स्प्रे किया है। मैंने उनसे पूछा है कि भैया अंदर स्टिमुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है? उन्होंने मुझे इसके ऊपर जवाब दिया है और तब जाके मैंने आप लोगों के सामने इसे परोसा है और मतलब परोसूंगा। तो समबडी सेड कि भाई मैं विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ। मेरे भाई, जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग यू एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट डजंट मीन दैट आई एम ऑब्जेक्टिफाइंग देम। ऑब्जेक्टिफिकेशन पता है किस तरह से होता है? लड़कियों को कैट कॉलिंग करना, छेड़ना। और आप मुझे बोल रहे हैं दैट आई ऑब्जेक्टिफाई विमेन। माई फ्रेंड, देयर आर ब्रांड्स जो एक्चुअल में केवल लड़कियां दिखा दिखा के आपको परफ्यूम बेच देते हैं। मैंने आज तक व्यूज के चक्कर में भी ना कोई हॉट मॉडल हायर करके अपने आस-पास रख के अपने किसी भी भाई को एंगेज नहीं किया। हमारी वजह से, मेरी वजह से मुझे ऐसा लगता है आधे लौंडे सिंगल हैं और हमें यहाँ पे विमेन ऑब्जेक्टिफायर का वो लोग टैग दे देते हैं जिनके एक्चुअल में पहले के 5 परफ्यूम्स में उन्होंने बोला है दैट विमेन लव दीज परफ्यूम्स, बोल बोल के व्यूज कमाए हों। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंटल भाई, उनसे मेरी इस चीज के बारे में बात हो चुकी है एंड उनका कहना बिल्कुल राइट है कि अगर कल ये परफ्यूम मैं बोलूं भाई ये कैसनोवा परफ्यूम ले लो, लड़कियां पट जाएंगी, बट आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आपको अभी तक कम्युनिकेशन नहीं आता, आप अपनी लाइफ में कहीं पहुंचे नहीं हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो वैल्यू टू यू एंड आप उसको बिल्ड करने की बजाय इस परफ्यूम पे अगर आप सोली रिलाई करोगे, मैं बोलता हूं डोंट बाय दिस। अ बैड केक कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय अ गुड चेरी। मैं आपको बैड केक नहीं बोल रहा हूं, बट मैं इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं दैट दिस परफ्यूम इज नॉट गोइंग टू फिक्स योर डेटिंग प्रॉब्लम्स। ये परफ्यूम का अपना आपका जो ऑरा बनाने का काम है वो कर देगा। भाई इन्हीं परफ्यूम्स के चक्कर में women have also approached me. It has become an opener not to know what this perfume is, but I am using this perfume and एक लड़की के लिए एक पॉइंट मिल गया मेरी पर्सनालिटी को देख के कि
लेट मी स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विद हिम। तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया? नाइस परफ्यूम। ऐसे इंसिडेंट्स की बात होती है। सो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। नो हेट टू एनी परफ्यूम रिव्यूअर। मैं आज भी उनके भी वीडियो देखता हूँ जिन्होंने मुझे उस वीडियो में क्रिटिसाइज किया है, और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीखूंगा भी। क्योंकि जो रिव्यूअर्स होते हैं वो आपको ना ऐसे पर्सपेक्टिव से परफ्यूम दिखाते हैं जिस पर्सपेक्टिव से आप परफ्यूम्स को खुद नहीं देख सकते। सो आप लोगों को अगर और ज़्यादा इस चीज़ पे अगर मेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए दैट कि भाई आप प्रूव करो कि आप लड़कियों के नाम पे परफ्यूम नहीं बेच रहे हो, तो मेरे भाई आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आदमी अपना दिन रात सुबह शाम परफ्यूमरी एज अ हॉबी लगाता है, उसका मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती कि मैं लड़कियों के नाम पे आप लोगों को परफ्यूम बेच के मैंने इस परफ्यूम के पीछे जितनी मेहनत की है उसको वेस्ट कर दूं। चलो मान लेते हैं आप लोगों को मैंने लड़की के नाम पे परफ्यूम दे भी दिया, लेकिन यार वहां जब आपके पास घर पहुंचेगा, मैं आपको इस परफ्यूम की बोतल में पानी डाल के बोल दूं इससे लड़कियां बिक जाएंगी, अगर मुझे एक ही बार बेचना होता तो, और आपने खरीद लिया और सस्ता कर दिया, पानी का तो कोई कॉस्ट भी नहीं होता जैसे मार्केट में बेच रहे हैं, मेरा काम तो हो गया ना। बट देर इज हार्ड वर्क ब्रदर बिहाइंड दिस परफ्यूम। देर इज अ रीजन हम लोग बैड बॉय की अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि रेड फ्लैग के इतना जल्दी बाद बैड बॉय कैसे आ गया। बट हम अपने परफ्यूम्स को इतना टाइम देते हैं टू टेस्ट, टू ट्राई, टू बिल्ड द बेस्ट थिंग फॉर यू। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखिए, हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट पे बहुत वाइडली प्रेजेंट हैं, और मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोगों को वेबसाइट से लेना है आप वेबसाइट से लीजिए, लेकिन और आप Amazon फ्लिपकार्ट से भी अगर लें, दबा के वहां से खरीदें आप लोग, क्योंकि हमारी वेबसाइट में इस समय शिपिंग में इश्यूज आ रहे हैं। लोग इतने फेक ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, और एक फेक ऑर्डर को कैंसिलेशन के पीछे हमारी वेबसाइट के मल्टीपल कमीशंस होते हैं जो हमारे ऊपर से खाते हैं। कौन कौन? जिस वेबसाइट, जो पोर्टल पे हमारी वेबसाइट होती है, शॉपिफाई, ठीक है, उसके बाद पेमेंट गेटवेज, उसके बाद कोरियर एजेंसी, उसके बाद पेमेंट एग्री जो आपका पेमेंट कलेक्ट करता है वो भी अपना कमीशन लेता है। सो देर आर एटलीस्ट ना 10-15% कमीशन वहां उनका फिक्स हो ही जाता है। अब आपने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड उसके बाद आप कैंसिल भी करो ना, तो भी वो कॉस्ट मेरी पॉकेट से जाती है। एंड सेकेंडली, आप ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल कर देते हैं, तो इस वजह से वापस आते वक्त एटलीस्ट 10 में से 3 बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट वापस नहीं आया। आप लोगों को मैं फॉर प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए, मैं आप लोगों को डेली के केसेस दिखाता हूँ। ठीक है, और एक तो हमारे शिपिंग चार्जेस भी चले गए, वापस आने के शिपिंग चार्जेस हमारे अलग लग जाते हैं, और उसके ऊपर से हमारा प्रोडक्ट अलग से चोरी। सो इट इज़ ऑल अबाउट लॉसेस। तो इसीलिए हमने वेबसाइट पे तो पार्शियल सीओडी रखा है, पूरा सीओडी तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास इतने सारे फंड्स मेरे पास अब एट द मोमेंट तो भाई देखो नहीं बचे हैं। ठीक है, ये देखिए क्या निकला है। आप लोगों के साथ 50 ऑर्डर में कभी एक ऑर्डर में होता होगा कुछ और निकला है। आप सोचिए मेरे साथ दिन में डेली बेसिस पे 5-5, 10-10 बार हो जाता है। ये देखिए, एक बॉटल निकाल ली। ये वीडियोज़ हैं अनबॉक्सिंग के, ठीक है? ये हम लोग ऐसे पूरा एविडेंसेस हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं। ये रोज़ का है, ये रोज़ का है भाई यूँ हमारा। और आई नो दैट हाउ डिफिकल्ट इज इट, स्पेशली ये चीज़ पता है डिफिकल्ट कब हो जाती है और ज़्यादा, जब आपका प्रोडक्ट आपने बहुत महंगा बनाया हो, ठीक है, और तब जब आपका प्रोडक्ट गायब होता है ना, और जब आप उसे कम प्रॉफिट में बेच रहे होते हैं कि चलो सब तक पहुंचे, अभी तो ब्रांड बना रहे हैं, हम तो देखते हैं हमारा ब्रांड बनेगा 5 साल 10 साल बाद, ठीक है, हम तो ये भी नहीं देखते कि हम आज से ही पैसा बनाएं। पैसा बनाना होता मेरे पास, आप लोगों को पहले भी बोला है, और 50,000 तरीके हैं। जब बनाना होगा तब बना लेंगे, लेकिन अभी अच्छी चीज तो पहुंचाएं कम से कम। एक पेन पॉइंट मैंने इंडियन इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री का पकड़ा, लोगों को अच्छे रेट पे अच्छी क्वालिटी का अच्छा परफ्यूम नहीं मिलता। ये पेन पॉइंट मुझे पता है, इसे मैं डिलीवर करूंगा सीना ठोक के, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास मेरे भाइयों का सपोर्ट है। थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, मेरी टीम इतनी मेहनत करती है,
सारी टीम, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं, जैसे तैसे हैं लड़ लेते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जब आपका महँगा, चलो मान लो ये परफ्यूम आपका 50-100 रुपए का बना है जो 500 में बेचते हैं आप। आपका एक परफ्यूम चोरी भी हो गया ना, तो भी आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि दूसरे में आपने लोगों को इतना लूट लिया कि आपका इट इज़ ओके। लेकिन भाई हमारे यहाँ पे एक डैडी का परफ्यूम चोरी हो जाता है ना, तो हमारे 2 से 3 ऑर्डर के पूरे-पूरे प्रॉफ़िट गायब हो जाते हैं। और अगर हम लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट को भी कंप्लेन करते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो लोग बोले कि हाँ जी, आपका प्रोडक्ट चोरी हुआ है, रिटर्न आते वक़्त तो हम आपको दूसरा प्रोवाइड कर देते हैं। एंड उसमें भी हमारे पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें ऑनलाइन झूठ बोल के रिफंड लेने की कोशिश करते हैं। नहीं होती बहुत सारे लोगों की आदत, ज़ोमैटो से हल्का-सा तेल का एक बूँद बाहर गिर गई, तो स्पिलेज में रिपोर्ट कर देंगे, ऐसी नीच सोच वाले। तो भाई इनको भी झेलना पड़ता है हमें। एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी आप लोगों का सीज़न आ चुका है। आप लोग हमारे ये 2 बेस्ट सेलर परफ्यूम्स अगर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, बैड बॉय एंड ओरिजिनल, स्टार्ट यूजिंग देम। जिनको नहीं पता है बैड बॉय की खासियत, बैड बॉय इज द मोस्ट स्पाइसीएस्ट एंड द मोस्ट डोमिनेटिंग परफ्यूम आप स्मेल करेंगे, एंड आपके आसपास वाले भी। ये स्वीट नहीं है, ठीक है? इफ यू वांट स्वीट एंड हाईली कॉम्प्लीमेंटेबल, गो फॉर डैडी ओरिजिनल। ऐसा लगेगा चॉकलेट आइसक्रीम घूम रही है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप नो, विमेन डू फॉलो सेंट्स, फ्रेग्रेंस खुशबू के पीछे आती है। हर लड़की नहीं, बट हाँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ आई हैव सीन दिस। सो ये दोनों इस तरह की सेंट प्रोफाइल है, ये फ्रेश में जाती है, लेकिन इस जो वेदर अब शुरू हो गया है, ये दोनों भी बेस्ट हैं। एंड इवन रेड फ्लैग अपनी जगह एक बेताज बादशाह रहेगा ही, बट वो मैं थोड़ा सा वो थोड़ा और अलग जोन में जाता है। ये एकदम मतलब रेड फ्लैग भी बहुत सॉलिड प्लेबॉय फ्रेग्रेंस है, स्मोकी जो उसमें टच है, स्वीट जो उसमें टच है। इन दोनों के बाद यू गाइस कैन डायरेक्टली गो फॉर, इफ यू कैन वेट फॉर कैसानोवा, क्योंकि इसके नोट्स पे भी हम लोगों ने जिस तरह से एलिमेंट्स इंडियन वेदर के हिसाब से उठाए हैं, इसमें हमने मैस्कुलिन टच किस किस चीज़ के दिए। देखो, ये स्टार्ट होता है, इसमें आपको ना हल्का सा एक मिंटी टच मिलता है, इसमें आपको वेनिला और टोबैको बढ़िया मिल जाता है, जिससे क्या होता है, एक मैस्कुलिन एज और एक प्लेबॉय वाली चीज, दोनों का ना एक बहुत सॉलिड बैलेंस है, जो आपकी पर्सनालिटी को भी ना सेंट प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो मिस्टीरियस बनाना चाहिए, और मेरी पर्सनालिटी से मिस्टीरियस बनती है। सो वेरी सून ये आप लोगों के लिए आ जाएगा। अगर आप लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम वेटिंग जरूर लिख दीजिएगा। बाकी और कोई भी आप लोगों को डैडी से रिलेटेड डाउट्स हो, मेक श्योर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाऊँ, एंड आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई सी यू ऑल वेरी सून विद आवर कैसानोवा। आई नो you guys are going to love this. I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.